but it's big blow up for Toprak Razgatlioglu from third position. ये है वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप, जहां S1000 RR और ZX10R जैसी सुपर स्पोर्ट बाइक्स 200 प्लस की स्पीड में एक दूसरे से कम्पीट करती हैं। Andrea Locatelli through for second, but he's gone in too deep, and down goes Locatelli. हेलो राइडर्स, यह द ड्रू टाइडे शो और इस वीडियो में हम वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप में हुए कुछ एक्सट्रीम क्रैशेस को एनालाइज करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। Here they come then, down the inside, Razgatlioglu, exactly as one might have expected. Toprak through, down goes Toprak, and Bautista's down! Alvaro Bautista is down here in Manicor! इस क्रैश में यामाहा R1 पर चल रहे टर्किश रेसर टॉपराग राज़गाटलियोग्लू एक कॉर्नर पर लीन करने के अटेम्प्ट में अपनी बाइक पर कंट्रोल नहीं रख पाए, जिससे उनकी बाइक स्किड हो गई और पीछे से आ रहे स्पेनिश रेसर एल्वारो बतिस्ता की दुकाटी पैनिगैले आर राज़गाटलियोग्लू की यामाहा R1 से टकरा गई। थैंकफुली कॉर्नर की वजह से दोनों बाइक्स की स्पीड काफी कम थी, इसीलिए इस इम्पैक्ट से बाइक और राइडर्स को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस क्रैश में ब्रिटिश राइडर स्कॉट रेडिंग ने एक कॉर्नर पर अपने आगे चल रहे अमेरिकन राइडर गैरेट गर्लॉफ की BMW M1000 RR को कुछ ज्यादा ही नजदीक से ओवरटेक किया। इस क्लोज ओवरटेक अटेम्प्ट की वजह से दोनों बाइक्स ट्रैक पर स्लाइड होकर क्रैश हो गई। यहाँ BMW फैक्ट्री टीम के राइडर स्कॉट रेडिंग की गलती बिल्कुल क्लियर है। ट्रैक के लेफ्ट में बने रेड जोन को क्रॉस करने और इररिस्पॉन्सिबल वे में गैरेट गर्लॉफ की बाइक को हिट करने की वजह से उन्हें लॉन्ग लैप पेनल्टी दी गई। This is the incident in the early stages for Scott Redding and Garrett Gerloff, and it's Redding who's been given a long lap penalty judged for irresponsible riding. लॉन्ग लैप पेनल्टी क्या होती है और दूसरे रेसिंग रूल्स के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप इस चैनल पर अवेलेबल MotoGP प्लेलिस्ट की वीडियोस चेक कर सकते हैं। ये क्रैश यामाहा के टॉपराज राज़गाटलियोग्लू और कावासाकी के एलेक्स लुइस के बीच हुआ। एक कॉर्नर में एंट्री लेते हुए राज़गाटलियोग्लू ने एलेक्स लुइस को क्लोजली ओवरटेक किया, पर लीन पोजीशन में होने की वजह से एलेक्स लुइस अपनी ZX10R को राज़गाटलियोग्लू की R1 से दूर नहीं रख पाए। क्लोज कॉन्टैक्ट से होने वाले क्रैश को अवॉइड करने के लिए एलेक्स लुइस ने ब्रेक सप्लाई किए, पर लीन पोजीशन में होने की वजह से उनकी ZX10R ट्रैक पर स्किड हो गई। इससे एलेक्स लुइस का हेलमेट सामने चल रही R1 के पिछले टायर से टकराया और उसका वाइजर हेलमेट से डिटैच होकर हवा में उड़ गया। थैंकफुली इस क्रैश में हैवी इंपैक्ट के बाद भी हेलमेट अपनी जगह पर बना रहा, वरना एलेक्स लुइस को काफी सीरियस इंजरीज भी हो सकती थी। For the yellow flags, and that's a big one. That's Marc Marquez's high-sided going through turn 11. We saw Bezzecchi. ये क्रैश रिसेंटली जर्मन GP में हुआ, जहां एक कॉर्नर पर अराउंड 190 km/h की स्पीड में मार्क मार्केज की होंडा RC213V का फ्रंट व्हील स्किड हो गया। ट्रैक पर स्लाइड होती हुई बाइक को फिर से उठाने के अटेम्प्ट में मार्क ने बाइक को थोड़ा पुश किया, पर इससे बाइक हाई साइड कर गई और मार्क हवा में कई फीट ऊपर उछल गए। Distance on the original shot was the bike sideways looking at the camera. I was like, what happened there? Yeah, this is big. We're about to see it. This is just about one of the biggest crashes you can have all season. The front, you can just see 190 kilometers an hour. हाई क्वालिटी प्रोटेक्टिव गियर्स और ट्रैक के किनारे बिछे सॉफ्ट ग्रेवल की वजह से मार्क मार्केज को सीरियस इंजरीज नहीं हुई। Marc Marquez has come out of the Gresini racing truck. He's in the team uniform, out of his racing kit then. राइट टेक्निक यूज करते हुए राइडर्स कॉर्नर पर अपनी बाइक को 65 डिग्रीज तक लीन कर सकते हैं। इसके लिए बॉडी की सही पोजीशन और राइट अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ब्रेकिंग फोर्स जरा सा भी कम या ज्यादा हुआ तो बाइक स्किड कर सकती है। To prove that he could be a candidate, big moment there for Sam Lowes, and he's going to run off the circuit altogether and through the gravel trap. इस केस में व्हील स्किड होते ही राइडर ने रिक्वायर्ड करेक्शंस करके बाइक को क्रैश होने से तो बचा लिया, लेकिन टर्न पर होने की वजह से उसे ऑफ ट्रैक जाना पड़ा।
ऐसी ही सिचुएशन BMW M1000 RR राइडर के साथ भी हुई, पर वो खुद को क्रैश होने से नहीं बचा पाया। क्रैश होने के बाद बाइक में आग लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए रेस ट्रैक पर आग को कंट्रोल करने के सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन पब्लिक रोड पर रैश ड्राइविंग करते हुए अगर आपकी बाइक क्रैश हुई और उसमें आग लग गई तो बाइक के साथ साथ आपके जलने के चांसेस भी काफी हाई हैं। Montella, Manzi now will try to make the pass down the inside and does so successfully, and Caricasulo is offline and Manzi clips him and down goes Caricasulo into the gravel trap and more than likely हाई स्पीड में चल रही इतनी सारी बाइक्स के बीच ओवरटेक करना काफी चैलेंजिंग होता है। लीन पोजीशन में दूसरी बाइक से माइनर कांटेक्ट होने पर भी क्रैश की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। Rinaldi is bunching up the pack somewhat. They're side by side further back and two riders are down. Dominic Egerter has come to grief and it's his teammate Remy Gardner. इतनी हाई स्पीड में दूसरी किसी बाइक से कांटेक्ट होने पर बैलेंस मेंटेन करना काफी टफ होता है। पर कभी-कभी अच्छी किस्मत और राइड टेक्निक की वजह से राइडर्स क्रैश अवॉइड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। इस क्रैश में एक दुकैटी पैनिगैले स्किड होकर एक निंजा ZX-10R से टकरा गई और फिर दोनों ही बाइक्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। Feeds itself into incidents as well, and you can see there for Öncü, it's a nasty crash. यहाँ R1 चला रहे टॉपराज राज़गाटलोग्लू और दुकैटी पैनिगैले चला रहे माइकल रूबिन रिनाल्डी के बीच एक माइनर कांटेक्ट हुआ, जिससे दुकैटी पैनिगैले पूरी तरह डिस्टेबलाइज होकर क्रैश हो गई। Sani holds fourth place. Oh, big incident there. Alex Lowes is caught up in it and it's Loris Baz. Baz and Lowes who are down. इस क्रैश में एक निंजा ZX-10R के स्किड होने की वजह से 3 बाइक्स आउट ऑफ ट्रैक हो गई। Yeah, so you've got Lowes and Petrucci coming together there on the entry to the corner. इसी तरह यहाँ ZX-10R से कोलिजन अवॉइड करने के अटेम्प्ट में दुकैटी पैनिगैले क्रैश हो गई। He bumped Bautista off the line. Down goes Alvaro Bautista, your championship leader, an unbeaten man in 2020. Happened for your championship leader Bautista. Yeah, you've got it where Reyes had his massive moment and a good save. कॉर्नर्स पर बाइक को कंट्रोल में रखते हुए डायरेक्शंस फ्लिप करना काफी टफ होता है। ऐसी सिचुएशन में एक छोटी सी गलती भी राइडर को रेस से बाहर कर देती है। पब्लिक रोड्स पर अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक के बीच बिना हेलमेट और प्रॉपर सेफ्टी गियर्स के अगर आप इन राइडर्स को इमिटेट करने की कोशिश करेंगे तो इसका रिजल्ट काफी हॉरिबल हो सकता है। इसीलिए राइड सेफ टू राइड अगेन। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।